तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग अपना फिजिकल ज्योग्राफी का अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। वैसे तो हम ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर ही रहे हैं, लेकिन पैरेलली हम फिजिकल ज्योग्राफी को भी शुरू करते हैं क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की तो काफ़ी लंबा भी है। इसमें काफ़ी चीज़ों को हमको देखना होगा, अर्थ के इंटीरियर वगैरह देखने होंगे, क्लाइमेटोलॉजी भी देखना पड़ सकता है हमको। अगर हम वैसे तो अलग से भी क्लाइमेटोलॉजी को कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल तो फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट बन जाता है। और सन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी होंगी। इंसोलेशन, सूर्य तब क्या होता है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें भी बहुत सारी ओवरऑल कहें तो चीज़ें हैं जिनको एक एक करके हमको समझना होगा। और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात आज करने जा रहे हैं लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की, देशांतर और अक्षांश रेखाओं की। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो आपने कई बार ग्लोब वगैरह देखा होगा, तो उसमें कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर जैसे वैसे तो अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप या जियोइड शेप कह लीजिए है, बट अगर एक ऐसे हम रेक्टेंगल फॉर्म में ले लें तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस उसमें देखने को हमको मिलती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस भी हमको देखने को मिलती हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, इन्हीं को अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनमें से वर्टिकल लाइन को हम लॉन्गिट्यूड लाइंस या फिर देशांतर लाइन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाली जो होती हैं, लैटिट्यूड जो होता है लेटे हुए यानी कि अक्षांश होता है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सी बात हुई कि लैटिट्यूड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल वाले होते हैं। तो कैसे इनको मेज़र किया जाता है, क्या है ये, क्यों है, इनको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम आपको अपने इस ग्लोब की बात करते हैं तो इस ग्लोब में आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमारा सेंटर का पोर्शन है। यहाँ पर आपको ग्लोब में देखने को मिल जाएगा। ये सेंटर का पोर्शन हमारा ये कहा जाता है ये हमारा भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ऐसे देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल भी आपको इस तरह से देखते हुए मिलेंगी। जो हमारा ये नॉर्थ पोल ऊपर होता है और ये साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हम कहें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई हमारी वर्टिकल रेखाएं होती हैं और हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं। तो ये वही जो वर्टिकल वाली होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल वाली जो होती हैं ये हमारी लैटिट्यूड होती हैं। इसमें अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा मिड पॉइंट हुआ, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। इसके ऊपरी भाग को अगर हम कहें तो ये नॉर्थ हमारा आ रहा है, ये हमारा साउथ आ रहा है, तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। खैर उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि लॉन्गिट्यूड वर्टिकल होते हैं और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होते हैं। अर्थ हमारा झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर इस तरीके से, और वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा होता है। इतनी बातें तो हमको पता है। प्रश्न ये उठता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मेजर कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो जैसे एक हिस्सा हमने काट लिया है अर्थ का, और अर्थ के इंटीरियर में हम ये सेंटर ऑफ अर्थ को देख रहे हैं। ये हम सेंटर ऑफ अर्थ को देख रहे हैं। यहाँ से ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, ये है हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हुई हमारी रेखा है। वैसे तो सभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो है 0 डिग्री का है। 0 डिग्री कैसे, ये जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, इसके साथ में ये वाली जो लाइन है, जो हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है, सेंटर के ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हमारा एंगल बन रहा होता है, सेंटर ऑफ अर्थ का किससे, यहाँ से अगर हम एंगल मेजर करते हैं इस प्राइम मेरिडियन से, किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ से अगर हम इसको एंगल को मेजर करें, जैसे यहाँ पे ले आ दें, यहाँ पे ले आ दें, यहाँ पे ले आ दें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम जो एंगल ले रहे हैं, यहाँ का जो ले रहे हैं, यहाँ का जो ले रहे हैं, इस तरीके से हमारे जितने भी एंगल होते जाएंगे। ठीक है, किसके, इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में, इक्वेटर लाइन के भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में, वो हमारे क्या कहे जाते हैं, लॉन्गिट्यूड कहे जाते हैं। वो हमारे लॉन्गिट्यूड कहे जाते हैं। ठीक है, ये पोर्शन आप देखिए,
इसको हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर कर रहे हैं। और ये हम इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से ये क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। एंगल एट अर्थ सेंटर अलोंग इक्वेटर विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेरिडियन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कौन सी है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है, मतलब जहां पे 0 डिग्री का कोण बन रहा होता है वो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है। उसी के रिस्पेक्ट में हमारा इसको चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, एंगल है। लेकिन सरफेस पर जब हम इसको बनाते हैं तो हम सरफेस पे इसको लाइन की तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सरफेस पे हम इसको लाइन की तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, एंगल है। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं, अक्षांश की बात करते हैं, तो वो क्या है, इसको भी देखते हैं। ये वाला एंगल यहाँ पे आपका क्या था, ये एंगल देख रहे थे हम। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, लॉन्गिट्यूड और ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में। लेकिन इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर हम जैसे मान लीजिए ये एक हमारा ये हुआ पोर्शन, तो यहाँ पर हमारे अक्षांश हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अक्षांश बने हुए हैं। मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है, ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है और ये हमारी अक्षांश लाइन है। तो ये पे सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक में अगर हम देखें या यहाँ से यहाँ तक में हम देखें, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारे इक्वेटर के रिस्पेक्ट में जितना एंगल बनता चला जा रहा है, चाहे ये हो, फिर ऐसे यहाँ कुछ हो, यहाँ पे इस तरह से ये इतनी जो भी एंगल हमारा ये बनता जा रहा है, कोण बनता जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं या फिर अक्षांश बोलते हैं। और इसको भी सरफेस पे हम इन लाइंस के अकॉर्डिंग ही शो करते हैं। तो सरफेस पे ये लाइन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं, एंगल यानी कि कोण होते हैं। ठीक है, तो अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अभी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम यूज क्यों करते हैं, क्यों इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसको हम मेजर क्यों कर रहे हैं या जान क्यों रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज, क्या वास्तव में ऐसी कोई लाइन बनी हुई है क्या पृथ्वी पर? तो इसका जवाब है नहीं, पृथ्वी पर कोई लाइन बनी नहीं है। इसको हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर किया हुआ है, माना हुआ है, काल्पनिक रेखा है ये, जिसको हमने माना है। तो जरूरत क्या पड़ गई इसको मानने की, क्यों इसको हमने माना है? ठीक है, तो अगर आप अर्थ में मान लीजिए यहाँ पर आप यूरोप के इस पोर्शन में हैं, अफ्रीका के यहाँ पर हैं, या फिर साउथ अमेरिका के यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, पीछे इधर आप नॉर्थ अमेरिका में पहुंच जाएं या एशिया में इधर आ जाएं, एशिया में आ जाएं, तो कुल मिलाकर आपको अगर कहा जाए कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए भाई आप कहाँ पे खड़े हो, आप पता क्या है, तो आपका लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज किया जाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज किया जाता है। अब फिर से वही प्रश्न उठता है, तो भाई कैसे यूज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो अभी हमने क्या कहा कि ये एक एंगल है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, एक तो क्या हो गई, ये इमेजिनरी लाइंस ऑन मैप हैं, दे हेल्प यू टू पिन पॉइंट एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द मैप। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसको हमको आइडेंटिफाई करने में ये सहायता करते हैं। इमेजिनरी लाइंस रन, लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट होती हैं। लेफ्ट टू राइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में हमारा एक तरह से अर्थ का मूवमेंट भी हमारा हो रहा है, इसलिए उसको लेफ्ट टू राइट बोल देते हैं। वी यूज लैटिट्यूड लाइंस टू टेल अस हाउ फॉर नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर वी आर। इक्वेटर क्या है, ये बीच में हमारा जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, इसको हम इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड की लाइन बात हम करते हैं, इमेजिनरी लाइंस दैट रन अप एंड डाउन, वी यूज लॉन्गिट्यूड लाइंस टू टेल अस हाउ फार वी आर फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन लाइन। ये हमारा जो 0 डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये हमारा क्या है, प्राइम मेरिडियन है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है, उसको हम बताते हैं। इससे कैसे बताते हैं उसको भी हम आइए देखते हैं। देखिए, अब अगर हम जैसे बात करते हैं सिर्फ एक इस वाले ग्लोब को, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया, झुका हुआ है, टिल्ट है इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला क्या हुआ पोर्शन, ये मान लीजिए ये सेंटर वाला है, 0 मेरिडियन इस तरह से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर में सेंटर में कहीं पे यहाँ पर ये वाला मान लीजिए सेंटर पे है। तो
अगर इसके इस वाले को हम लेते हैं, सेंटर वाले पॉइंट को लेते हैं, यहां से हम इसको इस ग्लोब में देखिए, ये सेंटर है हमारा, ठीक है, इस सेंटर है, इसको यहां से हम काट दें, चाकू लेते हैं, नाइफ लेते हैं और काट देते हैं। अब अगर हम काट दे रहे हैं तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा ना, नीचे का हिस्सा बट गया और ऊपर का हिस्सा बट गया, ठीक है। तो एक हमारा क्या हुआ, ये हमारा नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा बन गया और इस तरह से एक हमारा नीचे का हिस्सा बन गया। ये एक हेमिस्फीयर बन गया, ये एक हेमिस्फीयर बन गया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ऐसे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। तो इस पोल को हम क्या बोलते हैं, इस पोल को हम बोलते हैं नॉर्दर्न पोल या नॉर्थ पोल बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, साउथ पोल या साउदर्न पोल, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो हेमिस्फीयर अलग हुआ, ऊपर वाला वो किस साइड में गया, नॉर्थ के साइड में गया, तो मतलब ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन गया, उत्तरी गोलार्ध बन गया हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी तरह से ये वाला साउथ साइड में गया तो ये हमारा क्या बन गया, साउदर्न हेमिस्फीयर बन गया, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर बन गया, ठीक है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न स्फीयर में ये डिवाइड हो गया, ठीक। एक ये तो एक डिवीजन हुआ। अब मान लीजिए हम इसको वर्टिकली जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके अलोंग डिवाइड कर देते हैं। कैसे हैं, अभी हमने ऐसे काटा था, अब हम ऐसे ऐसे खड़े खड़े में काट देते हैं। एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए जब हमने इधर से ऐसे इसको काटा, यहाँ से ये पोर्शन, तो एक हिस्सा हमारा इधर गया और एक हिस्सा हमारा इधर गया। इधर वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, और इधर वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। और ये भी दो हेमिस्फीयर बना, एक हेमिस्फीयर इधर बना, एक हेमिस्फीयर इधर बना। तो ये किधर गया, ईस्ट में गया, ये किधर गया, वेस्ट में गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। अब ये कब बन रहा है, ये कब बन रहा है, जब हम प्राइम मेरिडियन के अलोंग काट रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड के अलोंग काट रहे हैं। तो अगर लॉन्गिट्यूड के अलोंग हम काट रहे हैं तो हमारा क्या जब बन रहा है, ईस्ट में और वेस्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और जब हम लैटिट्यूड में अलग कर रहे हैं तो हमारा नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमको एंगल में इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब भी हम अक्षांश को या लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, तो रिप्रेजेंट हम इसको किस तरीके में करेंगे, लैटिट्यूड को अगर हम कर रहे हैं, ऊपर में हमारा एक हेमिस्फीयर बना, एक हमारा नीचे में बना, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ से हमने लिया, ये हमारा मान लीजिए 20 डिग्री बन गया, इधर हमारा 45 डिग्री बन गया, कुछ भी बन गया, मान लीजिए इधर 75 हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे हमको लैटिट्यूड का अगर एंगल बताना है, तो इसका एंगल क्या हुआ, 20 डिग्री था, इसका एंगल कितना है, 20 डिग्री है सेंटर से। तो इसको लिख तो दिया हम क्या, 20 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री मान लीजिए एंगल है, तो इसको हम क्या लिख दिए, 45 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लिख दिए 45 डिग्री, इसको हम लिख दिए 20 डिग्री। लेकिन ये किस हेमिस्फीयर में है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये इसको हम लिखेंगे क्या, 20 डिग्री नॉर्थ। इसको हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री साउथ, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ऐसे वर्टिकल में आ जाते हैं, यहाँ पे हम जब आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको कई सारी इस तरह से रेखाएं देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सरफेस पे जब आते हैं, यहाँ पर इस सरफेस पे यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर हमको मिल रही, मान लीजिए 20 डिग्री मिल रहा है। और इस सरफेस पे हम जब आते हैं, यहाँ पर हमको मान लीजिए ये वाली लाइन जो हमारी अगर पूरी हो रही है, इसको अगर हम कह लें तो ये मान लीजिए हमारी 30 डिग्री है, ठीक है। और इसको अगर हम इधर में इसको पूरा कर लेते हैं, इस वाली लाइन को हम कहते हैं ये हमारा 40 डिग्री पे है मान लीजिए, या दोनों को भी 30 30 40 जो भी आपको मानना है, इमेजिनरी तो करना है कर लीजिए। तो ये 40 किस तरफ जा रहा है, ईस्ट के हेमिस्फीयर में जा रहा है, और ये 30 किधर जा रहा है, वेस्ट हेमिस्फीयर में जा रहा है। तो इसकी लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री
वेस्ट, और इसको क्या बोलेंगे 40 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब आपसे कोई कंबाइंड पोजीशन पूछ ले, मान लीजिए ये पॉइंट कह दिया गया कि आप यहाँ पर खड़े हैं, अब आपसे पूछा जाए कि आपकी लोकेशन क्या है, इसको पिन पॉइंट आप करिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको एंगल देखना होगा, पहली चीज कोण देखना पड़ेगा। एंगल में आपको देखना होगा कि आप लैटिट्यूड पे किस लैटिट्यूड पे हैं और किस लॉन्गिट्यूड पे हैं, कितने लॉन्गिट्यूड पे हैं और कितने लैटिट्यूड पे हैं। लैटिट्यूड कौन बताएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाले जो हैं वो बताएंगे। लॉन्गिट्यूड कौन बताएगा, ये इधर वाले बताएंगे। ठीक है, ये इधर वाले बताएंगे। अब देखिए लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना बता रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री मान लीजिए लिख दिए हमने। और किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, तो ये नॉर्थ में है, तो क्या लिखेंगे इसको 45 डिग्री नॉर्थ। अब ये तो हो गई किसकी बात, लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो अब हमको क्या देखना होगा, लॉन्गिट्यूड इसका देखना पड़ेगा, चाहे इधर चले जाइए चाहे इधर चले जाइए, एक ही एंगल मिलने वाला है। इसको पकड़ के जाइए, यहाँ पे देखिए कहाँ मिल रहा है, 120 डिग्री पर मिल रहा है, 120 डिग्री पर मिला आपको। अब 120 डिग्री कहाँ है, ईस्ट में है या पॉइंट या वेस्ट में है, तो ईस्ट में है, तो यहाँ पर क्या हुआ ईस्ट। तो ये लोकेशन क्या हुआ 45 डिग्री नॉर्थ, 120 डिग्री ईस्ट। जैसे आप भारत को देखिए तो भारत का आप ज्योग्राफिकल डिवीजन जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं ना कि इतने यहाँ से यहाँ तक का इसका विस्तार इतना है, यहाँ से यहाँ तक का इस विस्तार इसका, ऊपर का तो इसमें बना नहीं है तो ऊपर में इतना है। तो कुल मिलाकर वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो हम बताते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा है और लैटिट्यूड जितना एक्सपेंशन है उसको जो हम बताते हैं वो क्या होता है, इसी एंगल के अकॉर्डिंग बताते हैं। और भारत देखिए कहाँ पे है, भारत की लोकेशन ईस्ट में है या वेस्ट में है, ईस्ट में है। तो भारत के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, ईस्ट में आएगी। और भारत उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिणी गोलार्ध में, भारत दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, उत्तरी में आ रहा है, तो भारत के रिस्पेक्ट में जो लोकेशन आएगी किसी भी स्थान की वो नॉर्थ में आएगी। अब वही हमको जब भारत में हम देखेंगे, भारत की ज्योग्राफी को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, उसकी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत की लोकेशन नॉर्थ और ईस्ट में आई। इसमें आ जाइए आप, अफ्रीका में आ जाइए। अफ्रीका को अगर आप इसमें देखते हैं तो ये इक्वेटर अफ्रीका से पास हो रहा है ना, तो मतलब इसका कुछ पोर्शन तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है और कुछ पोर्शन आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ रहा है। इसी तरीके से आप अगर इस लाइन को प्राइम मेरिडियन को देखते हैं तो इसका कुछ हिस्सा अफ्रीका का ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ जा रहा है और कुछ हिस्सा वेस्टर्न में भी पड़ जा रहा है। तो मतलब अफ्रीका क्या है, एक तरीके से चारों हेमिस्फीयर में दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर किसी पॉइंट की आपको लोकेशन देखनी होगी तो प्रॉपर एंगल में आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता पाया। जैसे हमने इंडिया को तो बता दिया कि नॉर्थ में ही है, ईस्ट में ही, यहाँ पर क्या बता सकते हैं, यहाँ पर नहीं बता सकते। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है, वो वेस्ट में पड़ रहा है या ईस्ट में पड़ रहा है। इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर की जब हम इसकी बात करते हैं, साउथ अमेरिका में, इसमें भी देखिए दोनों तरफ डिवाइजन है। हालांकि ईस्ट में ये नहीं है, सिर्फ वेस्ट में है, लेकिन नॉर्थ और साउथ में तो है ही है। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड विस्तार है वो तो हमेशा वेस्ट में आएगा, लेकिन ये हमारा क्या आएगा, ईस्ट या ये नॉर्दर्न या साउथ दोनों हो सकता है। ज्यादातर पोर्शन साउथ में ही है। नॉर्थ अमेरिका जिसमें अमेरिका आता है वो हमेशा किस में आएगा, ये वाला पोर्शन, ये तो हमेशा नॉर्थ और वेस्ट में ही रहेगा। ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ वेस्ट में रहा, ठीक है। इसी तरह से यूरोप भी ऊपर में गया। ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ पर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा साउथ में है, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा साउथ में। तो इसके लिए लॉन्गिट्यूड की पोजीशन क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड की पोजीशन तो क्या हो जाएगी, ईस्ट में है तो ईस्ट हुआ, और लैटिट्यूड की क्या हो जाएगी, साउथ में। तो इस तरीके से इसका होगा। तो कुल मिलाकर किसी कॉन्टिनेंट में आपकी, किसी कॉन्टिनेंट की, किसी कंट्री की, किसी पर्सन की, किसी की भी लोकेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो किसका हेल्प आपको लेना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड का और लेटिट्यूड का, ठीक है। इस तरीके से ये इसमें बातें होती हैं। लेटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब देखिए थोड़ी सी और बात करते हैं। ये एक लेटिट्यूड हुआ, ये दूसरा लेटिट्यूड हुआ है, तीसरा लेटिट्यूड हुआ।
तो ये एक तरह से क्या बना रही है, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए जा रही है एक लाइन की तरह से। अगर हम देखें, अगर हम ग्लोब में देखते हैं, ग्लोब में तो हमको 3D व्यू मिल रहा है, तो 3D व्यू अगर हमको मिल रहा है तो हमारी सर्कल बनती जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो हमारा 2D व्यू बनेगा, तो 2D व्यू में तो हमको सिर्फ एक लाइन ही दिखानी पड़ेगी ना, ऐसे मैप में अगर हम देख रहे हैं तो। लेकिन 3D में हमको इस तरह से पूरा सर्कल मिल रहा है, 3D में मिल रहा है ना, 2D में तो हमको केवल लाइन ही मिलेगी। तो अगर हम इस पोल पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम कोई लाइन बनाना चाहें या पूरा सर्कल बनाना चाहें तो क्या पॉसिबल होगा? क्या एग्जैक्ट लाइन बनाना पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो एक क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से साउदर्न पोल पे अगर हम चले जाते हैं, साउथ पोल पे चले जाते हैं, तो वहां पर भी हमारा लाइन बनाना पॉसिबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। लाइन बनाना वहां पर भी पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कितने लैटिट्यूड इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, कितनी लैटिट्यूड लाइन ड्रा कर सकते हैं? तो मान लीजिए ये हमारा एक तरह से ऐसे हुआ, ऊपर में हम कितने एंगल तक जा सकते हैं? 90 यहां से गए, इतना हम 90 जा सकते हैं ऊपर के हिस्से में। यहाँ पे देखिए, इसको पुराना सारा रब कर देते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेश। ठीक, चलिए देखिए, इसको हमने हटा दिया, अब बात करते हैं। देखिए, अगर हम ऊपर में ये पूरा जा रहे हैं, यहाँ साइड में कितने हम बना सकते हैं? पूरे 90 एंगल बना सकते हैं, मतलब 90 लैटिट्यूड लाइन बना सकते हैं। नीचे में अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी 90 बना सकते हैं, 90 लैटिट्यूड लाइन। भाई ऐसे ऐसे में आपका जा रहा है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक एक एंगल पे ही बनाते जाएंगे ना इधर में। अब ये मत कहिएगा 90 इधर 90 इधर, क्योंकि लाइन तो वही बन रही है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो 90 इधर, 90 इधर और 0, टोटल कितने हो गए? 181 लाइन हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल पे पहुंच रहे थे और जब हम साउथ पोल पे पहुंच पा रहे थे, यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में, तो यहाँ पर हमको लाइन मिल रही थी क्या? नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा था बनाना। तो ओवरऑल हमको क्या करना पड़ेगा? इस 181 में से नॉर्थ और साउथ पोल को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो नॉर्थ और साउथ पोल को माइनस करने के बाद टोटल हमारी लैटिट्यूड लाइंस कितनी आ जाती हैं? 171। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी? लॉन्गिट्यूड की, तो इधर में आपको टोटल कितनी मिल रही है? 180 तक जा सकते हैं आप। इधर में आप कितना जा सकते हैं? 180 जा सकते हैं, और 0 0 वाले को मिला के 1, तो 180 प्लस 180 प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 361। तो इतने, ये 361 हमारे कितने क्या पॉसिबल हुए? लॉन्गिट्यूड पॉसिबल होते हैं। और लैटिट्यूड कितने पॉसिबल होते हैं? लैटिट्यूड हमारे 171 पॉसिबल होते हैं। इधर में हमारा आपका 180 तक जा रहा है, 180 तक इधर जा रहा है, ठीक है। ये पीछे सर्कल कंप्लीट होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बन जाते हैं। ये आपका हमने देखे ना कि प्राइम मेरिडियन के इधर में गए तो ईस्ट मिला, इधर गए तो वेस्ट मिला। इक्वेटर के नॉर्थ में इधर गए, इधर में गए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये लैटिट्यूड से मिला, और ये लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड से आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर मिल रहा है, लैटिट्यूड से आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर मिल रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारे एंगल होते हैं जो हमको देख सकते हैं यहाँ पर। इधर हमने वेस्ट को माइनस से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से हमारा रोटेशन होता है, तो इसलिए हमने उधर लिया है। वैसे उतना कुछ इसका खास मीनिंग होता नहीं है, आपको एंगल से बनाना होता है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हम। ये वही बात है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 90 प्लस 90 प्लस 1, नॉर्थ में 90, साउथ में 90 प्लस 0 पे, और -2 179 लैटिट्यूड लाइन हमारी पॉसिबल होती हैं, ठीक है। चलिए आइए और कुछ पॉइंट देखते हैं आगे। अभी हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड लाइंस इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। 111 किलोमीटर। जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे तो एक हमारे पुराने अंपायर शेफर्ड साहब हुआ करते थे, जब 111 का आता था तो थोड़ा जंप करते थे, ठीक है। तो वैसे अनलकी भी मारता, कई बार विकेट भी गिर जाते हैं उसमें। तो देखिए, एक मान लीजिए ये हमारा लैटिट्यूड लाइन है, ये है, तो ये क्या हो रही है? इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर बनी रहती है, और इन दो लैटिट्यूड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट।
distance between two longitude lines are not constant. It is maximum at equator and minimum at the poles. कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसे बनाया गया है। अब देखिए ये जब हम बना रहे हैं तो आप इधर में देखिए, ग्लोब में ही देखिएगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन बनाई यहाँ पर। जब हम ये लॉन्गिट्यूड लाइन बनाएंगे, एक मान लीजिए यहाँ पर बनाई, दूसरी हमने इसके बगल बनाई, तो जैसे जैसे हम ऊपर में आते जाएंगे, ये ऊपर में ये लॉन्गिट्यूड लाइंस या नीचे में जब ये पहुंचेंगी तो आपस में क्या होंगी, पास में आती जाएंगी। मतलब जब ये ऊपर में जा रही हैं, ये और ये ले लीजिए मान लीजिए, तो ऊपर में ये क्या हो रही हैं, आपस में पास में होती जा रही हैं। और नीचे में क्या, बीच में जब होती हैं तो मैक्सिमम इस तरीके से ये बन रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ऊपर में जब ये जा रही हैं तो आपस में क्या होती जा रही हैं, पास में होती जा रही हैं, और बीच में क्या है, मैक्सिमम है। तो इनके बीच की जो दूर है तो ये पैरेलल, लेकिन मतलब डिस्टेंस जो इनके बीच में क्या हो रही है वो पूरी तरीके से बराबर में नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये मैक्सिमम कहाँ हमको देखने को मिलता है, इक्वेटर पर, और पोल पे तो ये मिली जा रही है, तो यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस आर नॉट कांस्टेंट एंड इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। और इक्वेटर पर ये हमको कितनी मिल रही है, 111.3 किलोमीटर। इससे 0.3 ज़्यादा जो टू लैटिट्यूड लाइंस के बीच में आ रहे थे। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है। एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस इज नोन एज गोर। ठीक है, ये भी याद कभी पूछ ले वन लाइन में, तो इसको याद रखिए कि दो लैटिट्यूड लाइन के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक ये लैटिट्यूड लाइन है, एक ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो इसके बीच का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, गोर बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन इन ग्लोब इज 360 एंड ऑन मैप इज 361। ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि मैप में 361 कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए, मान लीजिए यहां से हमने 0 डिग्री साउथ में थे। ठीक है, 0 डिग्री साउथ में थे, तो इधर में हम जब चले गए 1 डिग्री पे चले गए मान लीजिए, तो इसके जस्ट अपोजिट का पॉइंट अगर पूछा जाए, जस्ट अपोजिट का पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ईस्ट में आया और ये पॉइंट हमारा वेस्ट का पूछ लिया जाए, तो इसका अपोजिट पॉइंट जस्ट आपसे कहा जाए तो ये क्या होगा, इसको आपको जस्ट जितना इधर ये गया है उतना ही इधर से इधर आ जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, उसको जितना ये इधर गया है उसको उतने में से 180 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, मान लीजिए इधर ये x गया तो इधर भी x जाएगा, तो 180 में से अगर हम x को माइनस कर दे तो ये वाली लोकेशन आ जाएगी ना। तो अगर इधर ये 1 डिग्री गया है तो 180 में से 1 माइनस करके यहाँ पे 171 आ जाएगा। इधर मान लीजिए 2 डिग्री गया है तो इधर 180 में से 2 माइनस करना पड़ेगा अपोजिट पॉइंट के लिए। और इधर क्या था लोकेशन इसका, ईस्ट में था, तो वो क्या बन जाएगा, वेस्ट में बन जाएगा। ठीक है, और ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज नोन एज एंटीपोड। मतलब अगर ये इसका पॉइंट था, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट ये इसका क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है एंटीपोड। अर्थ पे आप किसी स्थान पे जब खड़े हो, उसको आपको अपोजिट पॉइंट अगर जानना है तो क्या होता है, एंटीपोड का नाम दिया जाता है। अगर आप 40 डिग्री ईस्ट पे जैसे हैं, आप 40 डिग्री ईस्ट पे मूव कर रहे हैं तो अपोजिट में आपका क्या आ जाएगा, 180 माइनस 40 डिग्री, लेकिन क्या होगा, वेस्ट होगा, और वही लोकेशन क्या होगी, एंटीपोड की होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट, यदि हम ग्लोब पर किसी पॉइंट पर खड़े हो जाए, मान लीजिए ये ग्लोब पे हम, ग्लोब है, ग्लोब के इस पॉइंट पे हम खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, तो ग्लोब पे जब हम खड़े गए तो हमारा पैर कहाँ पे, हमारा पैर तो ग्लोब पे ही है, लेकिन सर के ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसको जेनिथ नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, जेनिथ नाम दिया जाता है। तो पैर तो हमारे ग्लोब पर है लेकिन सिर के ऊपर को जेनिथ कहते हैं। और दो व्यक्ति, यदि एक नॉर्थ में खड़ा है एक साउथ पे खड़ा है, तो दोनों के लिए जेनिथ क्या होगा, अलग अलग होगा। एक व्यक्ति क्या है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है तो उसके लिए तो इधर इस सर इसका इधर में होगा, तो इसके लिए ये वाला क्षेत्र इसका जेनिथ हुआ, और इधर वाला जो खड़ा है तो इसका सर ऊपर में है तो इधर वाला उसके लिए जेनिथ हुआ। तो इनके लिए जेनिथ अलग अलग होता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनको हमने काफी डिटेल में कर लिया, हर एक पॉइंट को देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम
जब आगे और अभी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो करते हैं उसमें हम डेट लाइन वगैरह को देखेंगे। ठीक।